हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 7 डेज में। और यस, अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप इसे सन, मून, राइजिंग साइन यानी कि डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार या लग्न राशि के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो राशि वालों की करंट एनर्जी वर्गो राशि वालों की क्या है। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। आपकी लाइफ में आप मुझे किसी तरीके की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नई शुरुआत किसी नए काम की हो सकती है, न्यू जॉब हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपने आप को दोबारा प्यार करना सीखे हो, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज न्यू लव भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। न्यू ऑफर, बेसिकली एक न्यू बिगनिंग, न्यू इमोशन, न्यू एक अलग ही कुछ फ्रेश लव जैसा, फ्रेश इमोशन जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हो सकता है कि पास में बहुत लंबे समय से चीज़ें उथल पुथल रही, कुछ भी अच्छा नहीं लगा या कोई भी अजीब सी ऐसी चीज़ रही जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख का सामना कर रहे थे। बट अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिति बेहतर हो रही है। पहले से आप बेटर पोजीशन पे आ रहे हैं, दोबारा से खुद से प्यार करना शुरू कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब पहले से खुद को संभाल पाने में सक्षम है। कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड अब फिर से फील हो रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है। किसी तरीके की एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब ये समय भी हम पार कर लेंगे, या एक तरीके की एनर्जी है जिसमें आपको पॉजिटिव देखा जा सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पहले से पॉजिटिव हुए हैं, पहले से पोजीशन आपने संभाली है। इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे लव लाइफ के बारे में बताएं वर्गो राशि वालों के करंट एनर्जी लव लाइफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी तरफ से कोई डिनायल है या एक ऐसी तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप जो है प्यार में सिर्फ तब इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब आपके पार्टनर भी इक्वली इन्वेस्ट करें। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत समय से आपके पार्टनर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही आप चीज़ें ठीक करने पे लगे हुए हैं, तो इस बार आप जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो आपको प्यार देंगे, आप उन्हें प्यार देंगे। अगर वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त रहेंगे, अपनी लाइफ में अपनी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे। क्योंकि इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे एक रिश्ते में नहीं जाना चाहते या एक ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जिसमें आपको जो है सिर्फ अकेले ही बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, अकेले ही आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है और सामने वाला आपको जो है रिटर्न वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है। यानी कि सिर्फ आप ही के अकेले का मेहनत से आप नहीं बढ़ना चाहते आगे। आप कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखेंगे, आप कहीं ना कहीं खुद को ऑक्यूपाइड भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अब कुछ और प्रायोरिटीज़ बढ़ सकती है। लाइक आपकी प्रायोरिटी सडनली आपके परिवार के प्रति बढ़ सकती है, सडनली आपके काम के प्रति बढ़ सकती है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो राशि वालों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अगले 7 दिन, 19 फरवरी से 25 फरवरी तक। मुझे बताएं वर्गो राशि वालों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वर्गो राशि वालों की फीलिंग्स अगले 7 दिन क्या होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर को चेस करेंगे या स्टॉक ज़रूर करेंगे। आप कहीं ना कहीं उनकी सारी जानकारी रखेंगे, लेकिन उनको लेकर आप कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं करेंगे। आप रिश्ते को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप उनको लेकर सोच विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उन्हें मिस करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है, बिजी हैं कहीं और दूसरी 10 चीज़ों में। पता नहीं क्यों यहाँ से बहुत शोर सुनाई दे रहा है आज। दूसरी 10 चीज़ों में आप डेफिनेटली ऑक्यूपाइड रहेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आप इमोशनली अंदर से डिस्टर्ब ज़रूर हैं, अपसेट ज़रूर हैं, बट आप लोगों को ज़्यादा शो नहीं करना चाहते, किसी को भी दिखा नहीं रहे हैं आपकी आप कितने वीक पड़ रहे हैं। अंदर से जो आप कमज़ोरी या मायूसी महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आप तक स्थिर है, आप ही तक रुकी हुई है। ऐसा दिखाई दे रहा है उसका आप जो है सामने, आप लोगों के सामने बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, अंदर से आप कहीं ना कहीं अपसेट हो। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट स्थिति नहीं है, इन रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर के साथ हो, तो चांसेस है कि इस हफ्ते आप जो है कोई सेपरेशन की बात कर देंगे या पार्टनर की तरफ से कोई सेपरेशन की बात आ जाएगी। दोनों के बीच में किसी ऐसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी आ जाएगी जिसको आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जिसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, सॉर्ट आउट
आउट नहीं कर पाएंगे। आपको ये कहीं ना कहीं लगेगा कि आप अगर बोल ए रहे हैं तो सामने वाला जो है ऑलरेडी बाकी की कहानी लाइक BCDEF खुद ही बना ले रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी। आपको लगेगा आपका बोलना बेकार है, और अगर आप कुछ भी बोलेंगे या समझाएंगे तो लेकिन जैसे मतलब सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत इस बात से अपसेट होंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको बात बात पे गलत समझ रहे हैं और चीज़ें मैस्ड अप कर रहे हैं, जिससे आप थोड़े से इमोशनली अपसेट ज़रूर होंगे। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक ज़रूर करेंगे और एक तरीके की ऐसे लाइक डिस्टेंस या एक तरीके की दूरी को महसूस करेंगे। आपको लगेगा जैसे कि सब कुछ बहुत बुरी तरह से बिखर गया है और सिचुएशन अब आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है। अंदर ही अंदर जैसे किसी तरीके की जो मायूसी है वो रात पर आपके ऊपर हावी होगी, हेडेक होगा, या किसी तरीके की एक अकेलेपन को आप रात भर में महसूस करेंगे। आपको तकलीफ होगी, रोना आएगा, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आप पूरे दिन बहुत ताकतवर नजर आएंगे, पर रात के समय आप खुद को लाइक किसी तरह से कंसोल करते हुए, खुद को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को जैसे तैसे हैंडल करते हुए, और अपने पार्टनर को चेज ज़रूर करेंगे। और आप कहीं ना कहीं अपने काम में ध्यान देकर खुद को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, वर्गो राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल विद 7 ऑफ। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं। ये एक नई लव स्टोरी हो सकती है, या किसी और व्यक्ति के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, या अपने करियर में ये सडनली बहुत पॉजिटिव और ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक तो देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की ये दिखाई दे रही है कि वो इल्यूजन में ज़्यादा है, वो भ्रम की दुनिया में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो कहानियाँ बुन रहे हैं आपको लेकर, माइंडसेट इनका अलग ही है आपको लेकर, इस वक्त नेगेटिव है। आप कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं तो गलत ही समझना है इनको, इस तरीके की एनर्जी है। प्लस इन्होंने ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत सोच समझने के बाद इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ही चुन लिया, खुद को ही प्रायोरिटी में रख लिया, और जो खुद कह रहे हैं उसी को ही राइट मान रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज 19 फरवरी से 25 फरवरी तक इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी इनके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। आपके पार्टनर आपके बर्ताव से परेशान रहेंगे। आपके पार्टनर चाहेंगे ज़रूर आपके साथ रहना, बट मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बिहेवियर को नहीं पसंद करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गलत बिहेव कर रहे हो या आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। कहीं कहीं ऐसा भी है कि ये व्यक्ति जो है खुद ही ये धारणाएं बना रहे हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। प्रेशर, मैंने कहा ना, ये भ्रम की दुनिया में है, ये एक इल्यूजन की दुनिया में है जहाँ ये कहानियाँ बुन रहे हैं और इनको लग रहा है कि अच्छा ये सामने वाला व्यक्ति तो है ही ऐसा, इसको तो प्रॉब्लम्स ही है, इसने पास में भी मेरे साथ ऐसा किया, बिना वजह नेगेटिव हो जाना। इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की एनर्जी। इसमें क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको ऐसा फील करे जैसे आप बॉसी हैं, आप उनको लाइक किसी चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं और बिना वजह आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आप ये नहीं देख पा रहे हैं उनको आप कितना हर्ट कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आपके मूड स्विंग्स को देखकर ऐसा फील करेंगे कि लाइक आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है और आप उनके साथ सही से बर्ताव नहीं कर रहे, या अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइक अहंकारी या घमंडी फील करेंगे। उनको लगेगा कि आप बहुत अहंकारी हैं, आप घमंडी हैं, आप सिर्फ अपने मर्जी से चलना चाहते हैं और रिश्ता जो खराब हो रहा है आप उसको होने दे रहे हैं। आप कुछ लाइक उसके लिए, उस रिश्ते के लिए आप झुक नहीं रहे हैं, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वही झुके, वही सॉरी बोले, या वही चीज़ें ठीक करे जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगेगी। उनको लगेगा कि आप बार बार उनको ही झुकाने में लगे हुए हैं और खुद आप जो है कुछ चेंजेस अपने अंदर ला नहीं रहे, आप सुधर नहीं रहे। इस तरीके की एनर्जी उनको फील होगी जहाँ पे उनको लगेगा कि वही आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर आप उनके लिए कुछ भी करना ही नहीं चाहते, आप बेंड ही नहीं करना चाहते, या आप जो है हमेशा उनको बहुत नेगेटिव बोल रहे हो या बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो, वो आपको जैसे खुशी नहीं रख पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर आप ही के अगेंस्ट में मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि यार ये तो है ही बुरी या तो है ही गलत। इस तरीके की एनर्जी, ये हफ्ते भर की एनर्जी है, टेम्पररी एनर्जी है, ठीक है। आपके ऊपर सैटर्न का इम्पैक्ट काफ़ी हैवी है क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा एलिमेंट दिखा है जिससे मुझे सैटर्न का इम्पैक्ट काफ़ी हैवी दिख रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये एक जैसे नक्षत्र का हेर फेर हुआ है, इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 7 डेज में एक्शन क्या होगा। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक इनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, वर्गो राशि वालों के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, दी सन। ओके, प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल्स।
द हीरोपेंथ। आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो चांसेस है कि आपके पार्टनर कोई सेलिब्रेशन या कोई गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई शादी या कोई सगाई फिक्स हुई है जिस पे फोकस्ड है, और या ऐसी चांसेस है जैसे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी जोन में ज़्यादा रहेंगे, या आपके साथ वापस चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहेंगे, पर इस वक्त इनकी दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है, दूसरी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है और डिस्ट्रैक्टेड है। ये अपने पैसों पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पे ध्यान देंगे और आपको जैसे कि अनदेखा कर देंगे। इस तरीके की एनर्जी है इस वक्त। ये आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे लेकिन जाने अनजाने जैसे होता नहीं कि कुछ गलतियाँ या कुछ गलत फहमियों के चलते ये आपसे डिस्टेंस में रहेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस में रहेंगे, खुद को सही समझेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीटली ये रॉन्ग होंगे, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप जो है बहुत गुस्सा कर रहे हैं इसके वजह से हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहानियाँ बना लेंगे अपने मन में और इसके वजह से आप लोग दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। और आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस का कारण कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, काफ़ी भड़का रहा है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा सा आपके अगेंस्ट आकर खड़े हो गए। इस तरीके की एनर्जी खड़ी हो गई है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस समय। मैंने कहा ना कि समय कुछ ऐसा है कि आप उठ पे क्यों ना बैठ जाए पर कुत्ता काट लेना है, इस तरीके की एनर्जी। आप अच्छा भी कुछ बोलने जाएँ तो आप कुछ गलतियाँ कर बैठेंगे या आपके मुँह से गलत निकल जाएगा, सामने वाला उस बात को गलत समझ लेगा। इस तरीके की धारणाएं बनती हुई नजर आ रही है जिसमें आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है वर्गो राशि वालों के लिए। गाइडेंस 19 फरवरी से 25 फरवरी तक गाइडेंस क्या है वर्गो राशि वालों के लिए। द फूल एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, शून्य से एक नई शुरुआत यानी कि एक पहली सीढ़ी आपके जीवन में। देखो फूल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि देखो आप अपनी एनर्जीज वहाँ नहीं डाल सकते जहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट मिलने। इस वक्त अगर कोई लोग आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, अगर कुछ लोग आपकी बातों को नहीं फील कर पा रहे, राइट और रॉन्ग के बीच में फैसला नहीं कर पा रहे, तो अच्छाई इसी बात में होगी, समझदारी इसी बात में होगी कि आप उस व्यक्ति को उस समय के लिए छोड़ दें, एक स्पेस लें और उन्हें समय दें कि वो आपके बारे में सोच सके, सही राय बना सके। ठीक है, इस समय आप इंस्टेंटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1-2 हफ्ते में उनकी धारणाएं बदल जाए। कुछ चीज़ें अगर आप लोग दोनों के बीच में बिगड़ी हैं तो आपको जो है शांत रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपने जीवन की नई बिगनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे, शून्य से दोबारा शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में सब प्लेटफॉर्म जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, नोटिस होगा। लेकिन यस, इस समय अपनी एनर्जी को गुस्सा करने में मत लगाना। कोई ऐसा शब्द, देखो अभी समय आपका ऐसा है ना कि जहाँ पर आपको ना चुप रहने में ज़्यादा फायदा है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना आप ट्राई करोगे चीज़ों को, आप भाई मैं प्रूफ करूँ, मैं इस चीज़ को ठीक करूँ, उस चीज़ को, उतना ही आप देखोगे आप मुंह के बल गिर रहे हो, चाहे आप सही क्यों ना हो। तो इसलिए इस वक्त आपका शांत रहना समझदारी साबित करेगा। कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आपको शांत रहकर अपने जीवन में बस आगे बढ़ते रहना है, आपको बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि जो आप कर रहे हो, जिस तरह से आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे, आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे स्थिति खुद ही स्टेबल हो रही है। इस समय को भी निकल जाने दो। वक्त की से एक बोलते ना, एक सही चीज़ ये है वक्त की कि ये वक्त भी गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वक्त बदलता रहता है। ओके, करियर पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो करियर के लिए मुझे लग रहा है कि इस समय करियर ठीक ठाक चलेगा, पर करियर में कोई बड़ा डिसीजन आप इस वक्त नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट फिलहाल टाल दो, या कोई बड़ा अगर आप प्लान कर रहे हो तो इस हफ्ते के लिए आपको टाल देने में भलाई है। मैं इस हफ्ते के लिए आपको कहूँगी कि इस समय आपको वो कोई भी बड़ा मेजर स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको जॉब स्विच कर लेनी चाहिए या कोई स्टार्टअप करना चाहिए। इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को। ठीक है, इस समय आप नॉलेज काफ़ी गेन कर सकते हैं, पढ़ाई वगैरह में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन यस, इस समय आप कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी बड़ा स्टेप मत लो। और यस, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, करियर में हो या आपके घरेलू ज़िंदगी में या आपकी बाहर की ज़िंदगी में, सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, मौन की भाषा सीखो। आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपका फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपके मेड हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, जो भी लोग हैं, आपके मुंह से इस तरीके के शब्द निकल सकते हैं या आपका ऐसा गुस्सा दिखा जा सकता है जिससे कुछ लोग हर्ट हो जाएं।
और बाद में आप उन चीज़ों को वापस भी ना ले सके, इस तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा पूरा हफ्ता मौन की भाषा सीखो, हो सके तो मौन व्रत ही कर लो, वही बेटर है आपके लिए, ठीक है। और अगर उपाय के नाम पे मैं कहूँ तो थर्सडे को आपको जाके जो है घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला लेना है। थर्सडे के दिन शाम के टाइम 5 से 6 बजे के दौरान आप जो है गुरुवार के दिन पे जाके जला कर आए। और अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप हर गुरुवार जाएं या दिया जलाएं, ये मुश्किल है आपको, या आपकी कास्ट में ये अलाउड नहीं है, तो आप जो है देखो कैंडल भी जाकर जला सकते हो, ये भी चांसेस है, आप ये भी कर सकते हो। येलो कैंडल ज़्यादा बेहतर रहेगी, आप कोई भी घी का दीपक जला सकते हो या येलो कैंडल जला सकते हो। और ये पॉसिबल नहीं है थर्सडे को, आप एक वर्किंग पर्सनालिटी है, 5-6 बजे आपके लिए जाना मुश्किल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, अमृतसर से आप बनवा सकते हो। एनालिसिस के बाद कहूँगी, इसलिए मैं अमृतसर का नाम ले रही हूँ क्योंकि वो एनालिसिस करके आपको बना कर देते हैं। तो एक ब्रेसलेट वेयर कर लो लाइफ टाइम के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज नहीं हो पा रहा है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप जो है कोई पीली चीज़ों का दान जो है, कुछ पीली चीज़ों का दान जो है जैसे कि दूध है उसमें हल्का सा केसर डाल दिया, या कोई हल्दी वगैरह या कुछ भी पीली चीज़ें हैं उसका दान कर दो। किसी भी व्यक्ति को थर्सडे को आप जो है कुछ पीला दान करके आ जाओ, ठीक है। पीले कपड़े भी चलेंगे, और या तो आपको जो है कोई लाइक पीले फल चलेंगे, पीले खाने की चीज़ें चलेंगी, बस ध्यान रहे वो झूठा नहीं हो, ठीक है। आप दान करें थर्सडे के दिन। अगर ये मुमकिन नहीं है कि दिया जला सकें तो पीपल के पेड़ पर अगर दिया जलाना मुश्किल है तो फिर पीली चीज़ों का दान थर्सडे के दिन बहुत ही लाभकारी माना जाएगा आपके लिए। सुबह शाम जब भी चाहिए आप दान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी वर्गो राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी आप ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत जल्दी राशि अनुसार रीडिंग शुरू करने वाली हूँ, तो वहाँ पे भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप जो है उसके लिए बुक करने के लिए व्हाट्सअप करें, या व्हाट्सअप की डीपी पे ही चेक कर सकते हैं प्राइजेस। अगर आप लोगों को रीजनेबल लगे तब आप जो है बुकिंग के लिए टीम को अप्रोच कर सकते हैं, टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है। हाँ, रीडिंग्स फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। उसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो ब्रेसलेट रिलेटेड हो, चाहे कोई और रिलेटेड हो, तो आप जो है सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।